मोहनपुरा सिंचाई परियोजना देश की पहली सिंचाई परियोजना है जिसमें हम बांध से सीधे कृषकों के खेत तक भूमिगत पाइप प्रणाली से पानी को पहुंचा रहे हैं। इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जून 2018 में किया गया था। सुना आपने, ये विकास राजौरिया जी हैं, जो कि परियोजना प्रशासक हैं, जिन्होंने हमें बताया कि राजगढ़ जिले में स्थित मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना देश की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है और यह पहली परियोजना है जिससे हम सीधे डैम से भूमिगत पाइप के माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 जून वर्ष 2018 में किया गया था। जून 2018 के बाद हमने यहाँ पर पाइपलाइन का जाल बिछाकर इसका कार्य चालू किया और 2020 से क्रमशः सिंचाई क्षेत्रों में हम सिंचाई प्रारंभ कर रहे हैं। अभी कुल 1,45,000 हेक्टेयर में से लगभग 1,10,000 हेक्टेयर में पानी चल रहा है और शेष क्षेत्र में इस साल काम चल रहा है। जून तक पूरा कार्य पूर्ण करके शेष क्षेत्र में भी पानी पहुँचाएंगे। परियोजना प्रशासक के द्वारा बताए गए इस परियोजना के लोकार्पण और इसके महत्व के बाद से अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इस परियोजना का कितना महत्व है और क्यों इस पर पूरे देश की निगाह बनी हुई है। अब ज़रा डैम के आसपास ही निवास करने वाले इन किसानों की भी सुन लीजिए कि उनके खेतों तक पानी पहुंचने की क्या स्थिति है। केसर सिंह बानपुर, यहाँ से मोहनपुरा डैम 3 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से सर जैसे ही गाड़ तो गया ये लाइन वाइन पर वो चालू करके देखी उनने, उस दिन चली, उसके बाद में यहाँ पे पानी वानी कुछ भी नहीं आता है इसमें। इंडिया हमने 4-3 लाख रुपए लगा के खेत में पानी लाया है, तो एक वाल 30-40 बीघा पे एक वाल दिया है, वो भी नहीं चल पा रहा है, परेशान हो गया। चलिया 2 दिन वाल चलिया, चलने के बाद में बंद हो गया। अभी हमने फसल खड़ी कर दी, या फसल खराब होगी और पानी नहीं मिलेगा तो फसल पैदा कहाँ से होगी। डैम से लगे हुए गांव बानपुर और लक्ष्मणपुरा गांव के किसानों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा डैम से सीधे पाइपलाइन बिछाकर बॉक्स तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है और वह अपने स्तर से इंतजाम करके अपने खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं। सर हम गांव लक्ष्मणपुरा आला है, हमारे पानी नहीं मिल रहा, हमने गाँव बो दिया, डांडा डोरों ने सब मोड़े पोड़ा पड़ रहा, मोल पानी कुड़ाड़ दिया हम, और पानी की व्यवस्था करो। सब गाँव सूख गया, हमारा बूख गया है तो जीप ही रह गया जाका जाई, और हमारे पानी की व्यवस्था करो सर, कैसे भी करो। तब डांडा डोर में सब में परेशानी आ रही, मनाकोण में भी आ रही, नाच पानी की सबकी। मोल जमीन ली हमने, वो पे भी खेती नहीं हो रही हमारे, 2 दिन वाल चला के बंद कर दिया। रामनारायण पटेल लक्ष्मणपुरा से हैं। हमारे सिंचाई नहीं हो रही, अभी गेहूँ ही सूखा पड़ा है, फसल कैसे हो गई। ये वाल वाला नाटकबाजी कर रहा है, वाल दे नहीं रहा कि यहाँ लाइन फूट गई, वहाँ लाइन फूट गई और लापरवाही चल रही। ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद हमने राजगढ़ प्यावरा के बीच में स्थित मोहनपुरा वाटर बैंक का दौरा किया, जहां से सीधे मोहनपुरा डैम से पानी उठाकर अलग अलग पंप हाउस तक पानी पहुंचाने और उसे प्रेशर देकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। हालांकि जिले में अलग अलग निजी कंपनी वाटर बैंक का संचालन कर रही है और उन्हीं में से ये एक है जिसकी कैचमेंट एरिया के मुताबिक 25,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है। मेरा नाम हरिनारायण राठौर है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, साई संकेत इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। सर ये मोहनपुरा राइट बैंक पंप हाउस है और यहाँ से हम 25,600 हेक्टेयर से ऊपर की ज़मीन सिंचित करते हैं। जी सर, हम मोहनपुरा डैम से पानी लेते हैं और पंप के माध्यम से और टैंक में पहुँचाते हैं। वहाँ से हमारा ग्रेविटी के थ्रू पानी जाता है कुछ एरियो में, और जो आगे के एरिया हैं जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ के लिए हमने बूस्टिंग पंप हाउस बना रखे हैं। यहाँ से इस पंप हाउस के हमारे 2 बूस्टर पंप हाउस है, कालीपीट पंप हाउस, वहाँ से प्रेशराइज करके आगे के एरियो में पानी पहुँचाते हैं। और दूसरा हमारा पीपल वे पंप हाउस है, वहाँ से भी हम प्रेशराइज करके आगे के एरियो में पानी उपलब्ध कराते हैं। हमारा जो आउटलेट है, जो एक हमने बॉक्स बना दिया है, वो हमारा 20 हेक्टेयर का है, उसमें 4 वाल है, एक वाल 5 हेक्टेयर का है, जो शिफ्ट वाइज चलते हैं कि 2 वाल एक शिफ्ट में, 2 वाल एक शिफ्ट में। कंपनी के मुताबिक 20 हेक्टेयर पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें 4 वाल दिए गए और 5 हेक्टेयर के लिए एक वॉल है जो शिफ्ट के अनुसार चलाए जाते हैं। 2 वाल एक शिफ्ट
और 2 वाल्व दूसरी शिफ्ट, यानी कि एक दिन एक शिफ्ट और दूसरे दिन दूसरी शिफ्ट, जिससे पानी का प्रेशर सभी जगह एक जैसा रहे और सभी को पानी भी मिले। लेकिन कहीं कहीं किसानों के द्वारा बॉक्स को तोड़कर और एयर वाल्व से पानी की निकासी की जाती है, जिससे अन्य किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन तक पानी नहीं पहुंच पाता। जो आउटलेट है, जो एक हमने बॉक्स बना दिया है, वो हमारा 20 हेक्टेयर का है। उसमें 4 वाल है। एक वाल 5 हेक्टेयर का है, जो शिफ्ट वाइज चलते हैं कि 2 वाल एक शिफ्ट में, 2 वाल एक शिफ्ट में। बट परेशानी इसमें कुछ ये है कि कुछ किसानों द्वारा कहीं बॉक्स को तोड़ फोड़ करना, एयर वाल से पानी लेना, ये सभी परेशानियों का भी हमको सामना करना पड़ रहा है। ये परेशानी तो राजगढ़ जिले के उन गांवों की है जहां पानी की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और पानी बॉक्स तक जा भी रहा है, लेकिन आसपास के और भी गांव ऐसे हैं जहां पानी पहुंचाने के लिए पाइप तो बिछा दिए गए, लेकिन उनमें अभी तक पानी नहीं पहुंचा। ऐसा ही एक गांव राजपुरा भी है जहां के किसान सिंचाई के पानी के लिए धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन मिला और पानी के लिए सिर्फ जुगाड़, जिसमें केवल 4 से 5 किसानों की ही पूर्ति हो रही है। किसानों का आरोप है कि वर्ष 2022 तक उन्हें पानी मिल जाना था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। रामनाथ सिंह नाम है, राजपुरा गांव में। कंडीशन है कि नाज बोया खेत में पड़िया और पानी नहीं निकलिया खेती में, मतलब सूखा पड़िया अभी भी, नहीं तो खेत में चाल के बता दूँ। कोई व्यवस्था नहीं। हमने कुआ खोद लिया, कुआ 33-7 ऊंडा कर दिया, जगह बाद में उनमें अब के आड़ा होल भी लगवा दिया कि चलो अपनी फसल पे पानी मिल जा, पर नहीं मिल पायो। लिए मतलब है जो मां यो संघर्ष करियो तो के बेल्डा बिछा के अपन पानी पटकालडा लाइना बिछा के फिर लगा के मतलब खेत सिंचाई कर दा, पर वह नहीं हो पाई माँ से। मतलब यो पानी अतरो का आयो पूरा गांव, और बेल्डा का लाख 2-2 लाख माते करके कहाँ जावे थे। ये व्यवस्था भी कब की गई? ये अभी की 8 दिन होया हुआ। कितने लोगों की पूर्ति हो रही है इसमें? अंश से 4-6 जना की मोटर दरी, ये जन में भी 1-1 घंटो चल रही, उना के भी कहाँ 1-1 बिगो जाग रोज पी रही, उना की भी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तर और भी ले आता ना लोग तो साधन। तो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे हालात भी किए थे? वहाँ मोतीपुरा जोड़ पे करी, एक दिन ऑफिस में भी गया था ट्रैक्टर लेके। क्या हुआ फिर वहाँ, क्या आश्वासन मिला? यो बेल्डो दियो वहाँ दौड़बा से खाली, आणि बेल्डा से वहाँ की पूर्ति नहीं हुई। और अनमें ही नट गयो तो इंजीनियर तो को यहीं से ले जाओ हम से जावे, तो नहीं तो आगे नहीं बढ़ा वो पानी। वो तो माने ही नेपिला लगा के ले आया हूँ, बेल्डा काट के गैस हेड़ के, तो योत्रो का गयो तो 2-4-6 जना के पी जाओ आना के महीने 20 दिन में खरी हो जाओ। आपके गांव में कब तक पानी आने का था? माँ गाँव में 22 तक पानी आबा की बोली थी सबने, पर अब माँ गाँव को पता ही नहीं कदा आओ। 22 में तो 24 सीट गयो, अब 26 में आ जान, 30 में कहीं आ। किसानों के द्वारा लगाए गए उक्त सभी आरोपों को लेकर हमने परियोजना प्रशासक विकास राजौरिया से फिर से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल निरर्थक बात है। हमने सैटेलाइट के माध्यम से 1-1 इंच जमीन की स्टडी की है। हमारे पास पूरा डेटा है कि किसके खेत में कितना पानी जा रहा है, और ज़मीनी स्तर पर भी हमारे लोग लगे हैं, हमारे पास पूरी जानकारी है। पानी के बंटवारे का ज़रूर इशू है, तो उन्हें बारी बारी से पानी लेना है। हमने एक बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाया है जिसकी अनुमानित राशि 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। यदि हम ऐसी योजना बनाते कि बगैर किसी रोटेशन के किसान को अपने खेत में सीधे पानी मिले, तो उस योजना की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर होती। हमने इसमें तकनीक और इकोनॉमी दोनों का उपयोग किया है। 30 और 20 हेक्टेयर से नीचे किसानों को बंटवारे से पानी लेना है। बंटवारा ना होने के कारण इनमें आपस में विवाद होते हैं, लेकिन अंत में पानी सभी को मिलता है। ये बिल्कुल निरर्थक बात है। हमने इसकी सैटेलाइट स्टडी की है, 1-1 इंच ज़मीन का हमारे पास डेटा है कि किस खेत में किस जगह कितना पानी जा रहा है। हमने उसको अपने ग्राउंड सोर्सेज से भी देख रहे हैं और हम सैटेलाइट से भी देख रहे हैं। मोहनपुरा परियोजना से राजगढ़ जिले की तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ पर पूरा माइग्रेशन रुका है, खाद्यान्न में 5 गुना वृद्धि हुई है, और इसमें इतना सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव आया है कि यह जिस क्षेत्र में हम पानी पहुंचा रहे हैं वहाँ पानी पहुंच रहा है। अब आप जो कह रहे हैं कि कई जगह पानी के बंटवारे के इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे बॉक्स तक पूरा पानी पहुंचता है, उसके बाद पानी का बंटवारा जो है वह ऐसी नीति है कि कृषकों को बारी बारी से पानी लेना है, क्योंकि हमने एक बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाया है
लगभग 2 लाख रुपए हेक्टेयर में ये प्रोजेक्ट बना है। यदि हम ऐसी परियोजना बनाते कि हर किसान को पूरे खेत में बिना रोटेशन के पानी जाता तो 10 लाख रुपए हेक्टेयर की योजना बनती। हमने इसमें तकनीक का और इकोनॉमी का उपयोग किया है। तो 30 हेक्टेयर के या 20 हेक्टेयर के नीचे कृषक को बंटवारे से पानी लेना है, और इनमें बंटवारे ना होने के कारण आपसी विवाद होते हैं, परंतु एट द एंड सबको पानी पहुंचता है। वो थोड़ा सेटलमेंट के लिए विभाग को बोलते हैं कि आप उस विवाद में भी हमारे पास आएं और इसको सुलझाएं। विषय ये है। वहीं अधूरे पड़े कार्य पर परियोजना प्रशासक विकास राजौरिया का कहना है कि परियोजना से जिले के लगभग 772 गांव हैं, जिनमें से 510 गांव में आज दिनांक में पानी चल रहा है और शेष गांव में 30 जून 2025 तक हमारा लक्ष्य है पानी पहुंच जाएगा, और उनका कार्य भी लगभग 90% तक पूर्ण हो चुका है। बरखेड़ा नाना गाँव, वो वहाँ से वो खुशनिया भरत पूरा ये लाइन पूरी, मतलब ये पूरा जो भी गांव है, मुंडला तरतड़ा तक खेड़ा खेराना में तालाब है, 2 तालाब है, और बरखेड़ा में भी आधा लोगों के तालाब थोड़ो थोड़ो बहुत 2-4 जना की लाए ना गढ़। देखिए, मोहनपुरा परियोजना से जिले के 772 गांव हैं लगभग, उसमें से 510 गांव में आज के दिनांक में पानी चल रहा है। शेष गांव में 30 जून 2025 तक हमारा लक्ष्य है पानी पहुंच जाएगा, और उनका कार्य भी 90% पूर्ण हो चुका है। जो लक्ष्य थे, जिनमें आप कह रहे हैं कि पाइप पहुंच गया है, पर पाइप अकेला होने से नहीं होता, उनको जोड़ना पड़ता है, उनकी टेस्टिंग करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे विविध तरह के कार्य होते हैं, वॉल्वो का प्रतिस्थापित करना पड़ता है, वह कार्य प्रगतिरत है। ये पूरा इंटीग्रेशन से चलता है। केवल मोहनपुरा परियोजना में 6500 किलोमीटर की लाइन हमने गाड़ी है हमने, तो उस हिसाब से, और पंप हाउसेस के निर्माण किए हैं। तो अकेला राजगढ़ जिले में मोहनपुरा परियोजना नहीं, कुंडलिया परियोजना से भी पानी आ रहा है, जिसमें 75,000 हेक्टेयर में भी पानी चल रहा है कुंडलिया परियोजना में। तो कुल राजगढ़ और आगर मालवा जिले में मोहनपुरा और कुंडलिया से लगभग 1200 गांव में हम सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं।